अगले दिन राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि फिर बड़ी तीव्र गति से एक पुतली सिंहासन से निकलकर बाहर आ गई। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। सभी दरबारी मुग्ध होकर उसे देखने लगे। चित्रलेखा नामक पुतली हंसती हुई बोली, राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब विक्रमादित्य के समान एक भी काम किया हो। मैं तुम्हें विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। राजा भोज रुक गए और पुतली की कहानी सुनने लगे। इस सिंहासन को प्राप्त करने के बाद राजा विक्रमादित्य सुख पूर्वक अपना राज करने लगे। प्रजा के दुख सुख का वो बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहाँ उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन श्रद्धा से उस साधु को प्रणाम किया। वो कुछ बोलकर उसकी तपस्या में बाधा डालना उचित ना समझे। उसके बाद जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़े कि अचानक साधु ने पुकारा, रुको विक्रमादित्य। राजा रुक गया। तुम्हारी शिष्टता से हम बहुत प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। इसे खाने पर तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। लो, ये फल ग्रहण करो। राजा ने आगे बढ़कर सहर्ष फल ग्रहण कर लिया। साधु का आशीर्वाद प्राप्त कर वो वापस लौट पड़े। अचानक उन्होंने देखा कि एक स्त्री भागी जा रही है और परेशान लगती है। विक्रम उसके पीछे दौड़े। वो स्त्री एक कुएं के पास रुक गई। झांक कर देखा और वो उसमें छलांग मारने वाली ही थी कि विक्रम ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। मुझे मर जाने दो, वो स्त्री रोते हुए बोली। मेरे पति ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर क्यों? विक्रम ने पूछा। मेरी सभी संतानें लड़कियां हैं। लड़का ना होने के कारण मेरी दुर्दशा हो रही है। राजा विक्रम ने सुनकर वो फल उस युवती को दे दिया। युवती राजा को धन्यवाद देकर चली गई। एक दिन राज दरबार में एक ब्राह्मण आया और उसने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, मैं आपको एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। राजा उससे एकांत में मिले। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक राजा को वही फल दिया। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आया? सच सच बतलाना। तब उस ब्राह्मण ने कहा, उसकी प्रेमिका से उसे फल मिला है। उसे अपने पति से घृणा है। राजा स्त्री की बेवफाई पर बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने फल रख लिया। कुछ समय बाद राजा के पास राजनर्तकी आई। महाराज, मैं तो पापिन हूँ। आपके राज्य में बड़े सुख से रही हूँ। आपका वश चले इसलिए ये फल आपको दे रही हूँ। राजा फल देखकर चौंक पड़े। तुम्हारे पास कैसे आया? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। मुझे महामंत्री का पुत्र दे गया है। उसे अपनी प्रेमिका से ये फल प्राप्त हुआ था। राजा का माथा ठनका। महामंत्री के पुत्र को बुलाया। उसने बतला दिया, फल महारानी ने दिया है। वो और महारानी कहते कहते रुक गया। राजा विक्रम का मन वैराग्य से भर गया। वो राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या करने चले गए। राजा विक्रम के चले जाने के बाद इंद्र ने अपना विशेष दूत अगिया बेताल को वहाँ भेज दिया। वो राजा विक्रम का रूप धर कर राजकाज चलाने लगा। कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद राजा विक्रम के मन में प्रजा का प्यार उमड़ने लगा। वो अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। रात को जब वो नगर में प्रवेश करने लगे तो अचानक अगिया बेताल ने उन्हें रोकते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं यहाँ का राजा हूँ। अगर तुम राजा विक्रमादित्य हो तो मुझसे लड़कर मुझे परास्त करो। राजा विक्रमादित्य ने अगिया बेताल की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध करने लगा। थोड़ी ही देर में राजा विक्रमादित्य ने अपने अपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन कर अगिया बेताल को परास्त कर दिया। अगिया बेताल पराजय स्वीकार करता हुआ बोला, मान गया तुम ही राजा विक्रमादित्य हो, पर सुनो, तुम्हारे प्राणों पर संकट है। एक योगी तुम्हें मारकर राजकाज करने की योजना में लगा है। उसने बेताल सिद्ध करना शुरू कर दिया है।
उसे फौरन मार डालो। वो योगी कहाँ है? गंधमोदन पर्वत के नीचे। राजा विक्रम गंधमोदन की ओर चल पड़े। वहाँ पर एक योगी तपस्यारत था। विक्रम को वो पहचान न सका। राजा विक्रम उसके चेले बन गए। कुछ समय बाद योगी ने राजा विक्रम को बेताल को लाने की आज्ञा दी। राजा विक्रम बेताल लाने के लिए चल पड़े। पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने काबू में किया और लेकर वापस योगी के पास चल पड़े। रास्ते में बेताल बोला, राजा विक्रम, क्या तुमको विश्वास है कि योगी तुम्हें नहीं जानता? हाँ। ये तुम्हारा भ्रम है। वो तुमको खूब अच्छी तरह पहचान चुका है। जब तुम मुझे लेकर जाओगे तो वो तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। बेताल ने कहा। राजा विक्रम चुप हो गए। बेताल ने फिर राजा से कहा, मैं तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरी बात मानो। अगर योगी को मार डालोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा और मेरी भी रक्षा होगी। अगर तुम उस योगी की बलि चढ़ा दोगे तो मैं आजीवन अगिया बेताल बनकर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। राजा विक्रम बेताल की बात सुनकर चुप रह गए। जब वो योगी के पास आए तो वो बेताल को देखकर खुश होता हुआ बोला, शाबाश, उसे झुक कर उतारो, मैं इसकी बलि दूंगा। राजा विक्रम समझ गया कि अगर वो झुका तो योगी उसकी बलि चढ़ा देगा। तब राजा विक्रम ने योगी से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, झुक नहीं सकता, इसे तुम खींच लो। योगी मान गया। जैसे ही उसने सिर उठाया, राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकालकर उसका काम तमाम कर दिया। बेताल राजा विक्रम की जय जयकार करने लगा। उसने राजा विक्रम से कहा, राजा, मैं तुम्हारा साथ बराबर दूंगा। तुमने मेरी जान बचाकर बड़ा एहसान किया है। तभी अगिया बेताल वहाँ प्रकट होते हुए बोला, राजन, अब अपना राजकाज संभालो। अब मैं आराम करूंगा। जब तुम याद करोगे मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाया करूंगा। हे राजा भोज, इस प्रकार अगिया बेताल और बेताल राजा विक्रम के गोपीनाथ रक्षक बन गए और उसका साथ देने लगे। क्या इस प्रकार के गुण तुम में हैं? क्या तुम राजा विक्रम के समान दानी और वीर हो? अगर ऐसा है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अपनी बात कहकर चित्रलेखा आकाश में उड़ गई। राजा भोज और दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज के पास चित्रलेखा की बात का उत्तर ना था। राजा भोज असमंजस में पड़ गया। उसने पंडितों से सलाह ली। सबने मिलकर राजा भोज को सलाह दी कि आप प्रयत्न करते रहिए, शायद आप इसमें सफल हो जाएं।